नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, राजस्थान पुलिस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट कल निकल कर आई है। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट है, किसी भी प्रकार की हवाबाजी या फिर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकायदा जो पुलिस का नोटिफिकेशन होता है उस तरह की एक खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कि खबर किस से रिलेटेड है। तो खबर रिलेटेड है जो राजस्थान पुलिस की भर्ती का अब रिजल्ट आने वाला है उससे रिलेटेड है। तो जो भी भाई इस चैनल पर नया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों करो? क्योंकि अगर आपने राजस्थान पुलिस की भर्ती का इस बार वाला पेपर दिया है तो हमने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बना कर रखा है, गोल राजस्थान पुलिस नाम से, जिसके अंदर करीबन 1950 बंदे हैं। आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, गोल राजस्थान पुलिस। ठीक है, उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरी आईडी है धीरज 5T56, उस पर मैसेज कर दीजिएगा विद स्क्रीनशॉट, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है। तो आप वहाँ पर करीबन 1950 बंदे हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर हर ज़िले के, है ना, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, टेलीकॉम, टोंक, कोटा रूरल, सब के आपको बंदे मिलेंगे। उनसे आप अपने रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर आपके हाथ में है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, तो उस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? तो कार्यालय महानिर्देशक पुलिस राजस्थान जयपुर, डेट क्या है? 12/8/2024 इसकी डेट है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कांस्टेबल भर्ती 2023 के 3578 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता मापतोल पीईटी और पीएसटी परीक्षा दिनांक 28/12/2023 से 30/12/2023 तक आयोजित की गई थी। हाँ भाई, जिसमें सफल रहे कांस्टेबल, सामान्य दूरसंचार चालक और आगे क्या है, घुड़सवार, श्वानदल पद के अभ्यर्थियों की दिनांक 13/6/2024 से 14/6/2024 तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में सफल रहे अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के की चयन की कार्रवाई हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 23 क में निहित प्रावधानानुसार जिला और यूनिटवार निम्नलिखित अधिकारियों का चयन बोर्ड गठित किया जाता है। तो अब तक आपको पता होगा कि हम लोग, जैसे आप में से तो काफ़ी लोगों ने नहीं किया होगा, नींद में सो रहे होंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में करीबन 1900 जने हैं। उनमें से लगभग हर बंदा पीएचक्यू में, पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन कर चुका है। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर में हर बंदा, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर में रोज़ के 50-60 बंदे फ़ोन कर रहे थे कि भाई हमारा रिजल्ट कब निकालोगे। तो उनकी तरफ से एक तो है ना जवाब आते थे। उनमें से एक तो ये जवाब आता था कि भैया अभी चयन बोर्ड का गठन हो जाने दो। जब तक चयन बोर्ड का गठन नहीं होगा ना, जिलेवार चयन बोर्ड का गठन नहीं होगा, तब तक आपका रिजल्ट आना मुश्किल है। तो हम कहते थे कि अरे चयन बोर्ड का गठन कब तक होगा। तो वो तो बेचारे खुद कांस्टेबल थे हमारी तरह, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे हाथ में नहीं, ये तो बड़े अधिकारी जानते हैं। ठीक है, तो अब वो जो एक एक्सक्यूज़ देते थे ना, उस एक एक्सक्यूज़ को तो हमने यहाँ पर आज सॉल्व होते देख लिया है कि भाई चयन बोर्ड का गठन तो हो गया है। ठीक है, अब चयन बोर्ड का गठन क्या है कि भैया चयन बोर्ड ऐसा है जैसे एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है, एक बोर्ड बनाया गया जिस बोर्ड में एक तो अध्यक्ष चयन बोर्ड होगा, एक सदस्य सचिव होगा और एक महानिर्देशक पुलिस द्वारा मनोनीत सदस्य पुलिस अधीक्षक या फिर कमांडेंट होंगे। 3 लोगों की एक प्रकार से कमेटी रहेगी। ठीक है, ये 3 लोगों की कमेटी है ना, इनको कुछ कुछ जिला, मतलब ऐसी 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, काफ़ी सारी कमेटियाँ बनाई जाएगी और इनमें से किसी को एक जिला देंगे तो किसी को 4-5 जिले दे देंगे। ठीक है, ऐसी कमेटियाँ बनाई गई है। अब वो कमेटियाँ बनाई गई, उन कमेटियों के बारे में मैं बता देता हूँ। कमेटी ऐसे है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो जिला यूनिट का नाम। ठीक है, मतलब कौन से ज़िले हैं, आपने कौन से ज़िले से लगाया होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैंने टोंक से लगाया है। ठीक है, तो टोंक से लगाया ना, तो हमारे टोंक वालों के चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज। ठीक है, इसके अलावा हमारे सदस्य सचिव कौन होंगे? पुलिस अधीक्षक जिला टोंक। और हमारे जो महानिर्देशक पुलिस द्वारा मनोनीत सदस्य पुलिस या फिर कमांडेंट क्या कौन होंगे? पुलिस अधीक्षक जीआरपी उत्तर जोधपुर, है ना। ये 3 अधिकारी होंगे जो हमारे होंगे। तो ये 3 अधिकारी किन किन के होंगे? तो यहाँ देख लो आपकी, एक सेकेंड, है ना, हाँ यहाँ से देखो,
ये वाला आपको पूरा देखना है, ये वाला इतनों का है ना, हमारों का इतनों का, केवल ये 3 अधिकारियों के ऊपर जिम्मा होगा। किनका? आयुक्तालय जयपुर, जिला अजमेर, जिला भीलवाड़ा, जिला नागौर, जिला टोंक और जिला जयपुर ग्रामीण। सॉरी, जिला जयपुर ग्रामीण नहीं, जिला टोंक तक, ठीक है। हमारे इतनों की ये करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इन जिलों में ना पोस्टें क्या है, कम है। तो जैसे अब देखो, जिला जयपुर ग्रामीण हो गया, इसमें पोस्टें ज़्यादा हो गई है ना, और जिला दौसा हो गया, इनको दोनों को साथ में दे दिया, तो इनके दोनों के है ना, मतलब जिला ग्रामीण के तो अलग ये अधिकारी है, इनके अलग अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही अधिकारी नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप देखो, जिला सीकर और झुंझुनू है, उनके यहाँ पर तो दोनों अधिकारी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी कर दिया। इस हिसाब से आप देखोगे ये लिस्ट अब आपको कहाँ मिलेगी। अब आप कहोगे कि भाई ये PDF हमें कहाँ मिलेगी, तो भाई ये PDF वैसे तो लगभग हर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको ना मिले तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है गोल राजस्थान पुलिस, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी जो टेलीग्राम ID है धीरज 5T56, उस पर आप मैसेज कर दिएगा विथ स्क्रीनशॉट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये है। अब इससे इस लिस्ट के क्या मायने हैं, हमारे रिजल्ट को लेकर इस लिस्ट के क्या मायने हैं, सबसे पहले वो समझो। देखो, अब है ना, मतलब बोर्ड ने कमेटी गठित कर दी, ठीक है, कमेटी गठित कर दी। अब जिस जिस जिले का जो रिजल्ट है ना, वो उस कमेटी के पास चला जाएगा। अब ये कमेटी फटाफट रिजल्ट निकालेगी, हमारा रिजल्ट निकाल के हमारा मेडिकल करवाएगी और फाइनल बना के है ना, हमको क्या करेगी, ज्वाइनिंग देगी। हमारी ज्वाइनिंग इस कमेटी के हाथ में होगी। इस बार ऐसा क्यों किया गया है? हर बार तो जैसे एक ही, मतलब जो पुलिस विभाग के सबसे ऊपर का अधिकारी होते हैं वो करते हैं। इस बार कमेटियों के हाथ में क्यों दिया गया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वेटिंग लिस्टें होती है ना, वेटिंग लिस्टें, उनकी वजह से मतलब पुलिस को बहुत नुकसान होता है। जैसे मैंने आज मेरा पुलिस का कॉल लेटर आया, मैंने पुलिस की भर्ती ज्वाइन कर ली, ठीक है, और 2 महीने ट्रेनिंग करके मेरा किसी और में भर्ती में नंबर आ गया, मैंने पुलिस वाली छोड़ दी। तो अब वो एक सीट खाली होगी। अब वो एक सीट खाली हो गई, अगर वो एक सीट खाली हो गई और केवल ये 3 अधिकारी हैं जिनका उत्तरदायित्व है वो सीट भरने का, है ना, तो ये फटाफट देखेंगे, हाँ एक सीट खाली है, एक काम करो, इसका नोटिफिकेशन निकालो कि भाई एक बच्चे को और बुला लो, ठीक है, हो गया। अब अगर ये 3 अधिकारी ना हो और सबसे ऊपर का अधिकारी हो जिनके पास सब जिलों की जिम्मेदारी हो, तो वो वेट करेंगे कि हर जिलों में एक एक सीट खाली होने दो। जब तक 15-20 सीटें खाली नहीं होती ना, साथ में नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। ये है। तो ये मेन प्रावधान किस लिए किया गया है कि वेटिंग लिस्ट है ना, वो आराम से निकाले जा सके। अगर कोई बंदा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई जनरल में 15 पोस्टें हैं, तो हम 15 लोगों के इन्होंने क्या किया, भेज दिए कॉल लेटर की आ जाओ भाई, है ना, और 15 में से 14 बंदे ट्रेनिंग पर पहुंचे। तो अब इनको एक बंदे को ना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स टाइम दिया हुआ था कि भाई 20 तारीख तक आ जाना। अगर 20 तारीख तक नहीं आए तो 21 तारीख को ये क्या करेंगे, ये एक बंदे का और नोटिफिकेशन निकाल देंगे, थोड़ी मेरिट नीचे कर कि भाई तू आ जा। ये है, ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपके हाथ में है। बाकी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो जो मैंने प्रक्रिया बताई वो फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ग्रुप में करीबन 1950 बंदे हैं।